बहुत ज्यादा कोई बोल रहा है। अरे एक तरह से कहिए बात कैसे बोल रही है? कैसे कैसे बच्चे नहीं क्यों 1 मिनट से ज़्यादा हमारा वीडियो बनी नहीं पा रहा है, कट जा रहा है तुरंत, और 1 मिनट में ही वीडियो तुरंत आवाज़ ही ख़त्म हो जा रही है दोस्तों। तो रियली सच्चाई ये है दोस्तों कि जैसे कल रात पार्टी वगैरह था तो सब नाचने गाने में लगे रहे थे, और उसके बाद राज पहुंच नहीं पाया काजल तक, और 3 बजे रात तक प्रोग्राम में चलता रहा। उसके बाद सलोनी लेकर राज को छत पर चली गई, और काजल तो नीचे वाले रूम में टाइल पत्थर वाले रूम में बेचारी दर्द और पीड़े से वहीं परेशान थी। हमारी माता जी उनका मतलब देखभाल करें, गर्म दूध हल्दी वगैरह पिलाएं उलाएं। उसके बाद दोस्तों उसको तुलसी पत्ता गर्म दूध भी दिया गया, फिर उसके बाद आयुर्वेदिक दवाई से वो नहीं उसका दर्द गया। तो सुबह जब राज आया है सोकर 10-12 बजे के करीब में, तो काजल के पास गया है, तो काजल रोने लगी। तो पूछा क्या हुआ है, तो बताई काजल कि ऐसे हमारे साथ हुआ है और सभी लोग हमको मारे हैं, ऐसे वैसे कहे हैं, भगा रहे थे, और हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो हमारे गांव में दोस्तों एक डॉक्टर हैं, घरेलू डॉक्टर, उनके पास राज गया है। तो बताया है कि मतलब वो पेट से ऐसे ऐसे कंडीशन हुआ है और दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने दवा दिए, उसके बाद राज लेकर आया है, उसको मतलब पिलाया गया, तो उसका थोड़ा बहुत दर्द ख़त्म हुआ है, मतलब दर्द बंद हुआ है। तो फिर उसके बाद राज ने उससे बातचीत की हुई, तो अचानक में मतलब काजल को पानी आने लगा अंदर से, और उसके बाद वो राज से बताए कि हमारा कंडीशन ख़राब है, हमको दिखा दीजिए। तो राज ले जाकर मतलब उसको समझा ही रहा था कि ऐसा कैसे कैसे क्या हुआ। तब तक सलोनी वहाँ पहुँची और वहाँ फिर झगड़ा लड़ाई करना शुरू कर दी। राज बहुत ज़बरदस्ती झगड़ा लड़ाई करते हुए काजल को लेकर पहुँचा है हॉस्पिटल दोस्तों। अब वहाँ ले गया है, वहाँ के डॉक्टर देखिए क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। अब अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही कुछ जानकारी दे पाएंगे दोस्तों। और घर तो बवाली चल रहा है, और आज के दिन ही ऐसा होना था कि आज हमारा मतलब 2 मिनट से ज़्यादा हमारा 2-1 मिनट से ज़्यादा वीडियो ही नहीं बन रहा है दोस्तों। बस काट काट कर हम 2-2 1-1 मिनट का वीडियो उड़ा रहे हैं दोस्तों, माफ़ करिएगा। मोबाइल सही हो जाएगा तो हम पूरा सच्चाई आप लोगों से विस्तार से बताएंगे। 1-1 मिनट करके दोस्तों 3 भाग में हम वीडियो अपना बनाए हैं दोस्तों, माफ़ करिएगा। काट कूट कर हम आपको बता रहे हैं सारी बातें। तो दोस्तों हमारे घर में ये बातें हुआ है कि जैसे सलोनी बोली है कि सारा झगड़ा का फसाद का जड़ है काजल का बच्चा, और ये जब इसका बच्चा ही नहीं रहेगा तो काजल भी नहीं रहेगी, हम इसके बच्चे को ही ख़त्म कर देंगे और बच्चा को हम मार डालेंगे, या तो उसी को मार डालेंगे या बच्चे को मार डालेंगे, जैसे उसके सर पे खून सवार हो जाए दोस्तों। कोई भी औरत दोस्तों अपनी सवत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, चाहे अच्छे रहे चाहे भले रहे। सबसे बड़ी गलती बेचारी काजल को भोगना पड़ रहा है ये सब के कंडीशन में, और सलोनी को भी भोगना पड़ रहा है ये लोग की गलती को जैसे। और सबसे बड़ी गलती दोस्तों कौन किया है? सबसे बड़ी गलती खुशी की है और मुस्कान की है, काजल और राज की शादी करा के। अगर मान लीजिए काजल और राज से, जब राज और काजल से प्रेम हुआ था दोस्तों, राज ने बताया नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ। काजल अनजान बनकर मतलब उसको एक कुंवारा लड़का समझकर अपना दिल दे बैठी, उससे प्रेम हो गया। उसके प्रेम होने के बाद दोस्तों जब राज का बच्चा रह गया काजल के पेट में, तो खुशी से बताई, तो खुशी ने पूरा तहस नहस ही कर दिया, पूरी कहानी को बताया। अगर खुशी चाहिए होती तो वही कहानी चूरन ठप कर दी होती, उसको छोटा सा मेडिकली दवाई वगैरह खिलाकर, कि आगे केस ही नहीं बढ़ा होता दोस्तों। बस खुशी का कि मुस्कान और खुशी मिलकर राज की शादी करा दी है। उसके बाद बीच बीच में आप लोग देखते ही गए, उसके बाद शादी कराने के बाद वो बेचारी आई बम्बई में भी, उसके साथ बहुत ही नोक झोंक और बहुत ही उटपटंग हरते, उसे खाने से पीने से कपड़ा लता हर एक चीज़ उसके ऊपर पाबंदी लगती रही दोस्तों। और फिर उसके बाद खुशी की गलती, और दूसरी गलती राज बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ, राज की गलती। और तीसरी गलती सबसे बड़ी गलती सरिता भाभी को, कहा जाने गोरखपुर कहाँ है, भिटकनी कहाँ है, गांव कहाँ है, क्या नहीं है। सरिता भाभी उसको गांव में ले आकर सबसे बड़ी गलती की दोस्तों। तो ये सपना, ये दुनिया, ये गांव दिखाया कौन? सरिता भाभी दिखाएं, राज प्यार का सपना दिखाएं, खुशी ज़िंदगी का सपना दिखा देगी, तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी राज के साथ अच्छे भले बीत जाएगी। तो चारों तरफ से कंडीशन में
काजल तो पूरी जकड़ गई। वो तो ऐसी मछली है, जाल में नहीं महाजाल में फंस गई है बेचारी। जो महाजाल डालते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसा लेते हैं, तो ये बेचारी छोटी सी नन्ही जान महाजाल में फंस गई। दोस्तों देखा जाए वो भी एक औरत, मतलब लड़की है। औरत अभी कहाँ, माँ जब बन जाएगी तब औरत कहलाएगी। दोस्तों माँ बनने से पहले ही लग रहा है माँ बनी ही नहीं पाएगी, उसका कंडीशन सुनकर दोस्तों। और जैसे दोस्तों कहना ये है कि चाहे आप लोग अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, हमें नहीं फ़र्क पड़ने वाला है दोस्तों। पब्लिक हमें बहुत मतलब कहती है कि अपने मर्द की शादी करा दो तब जानोगी, तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा तब जानोगी। दोस्तों वो भी तो किसी की बेटी है, उसके साथ ऐसा हो रहा है तभी ना हम कह रहे हैं। सलोनी तो पूरा परिवार चाहता है, हम तो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं सलोनी से, लेकिन सलोनी का दोस्तों आवाज़ कट गया लग रहा है। तो दोस्तों आवाज़ कट गया था, फिर तुरंत जैसे आवाज़ कटता है वैसे तुरंत मैसेज दे देता है दोस्तों। तो बात यही है कि सलोनी को तो हम अपने दिल से ही चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। हमारे पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार सलोनी को चाहता मानता है, लेकिन उस अनाथ को कौन चाहेगा, मानेगा। वही एक अनजान लड़की है रीना और शंभू, नेपाल के रहने वाले, उसको बेचारे दोनों सपोर्ट कर रहे हैं काजल को। खुशी सपोर्ट कर रही है काजल को, ओमकार कर रहे हैं, आकाश कर रहे हैं, विनोद भाई कर रहे हैं। इन्हीं लोग का सपोर्ट है काजल को। तो फिर भी तो हम विरोध कर रहे हैं। रीना शंभू हमारे घर से चले जाएं, वो लोग हमारे घर नज़र ना आए, तीसरे लोग का काम नहीं। खुशी तुम अपने आकाश के साथ अपने घर जाओ, पिंकी ओमकार को लेकर अपने घर जाओ, हमारा घर पूरा खाली कर दो। हमारे घर में सिर्फ सरिता भाभी रहेंगी, विनोद भाई रहेंगे, काजल रहेगी, सलोनी रहेंगे, राज रहेंगे। जब ये 4 परिवार मिलकर रहेंगे दोस्तों तो हमारे घर में झगड़ा होगा नहीं। कोई उधर से भरता, कोई उधर से कान भरता, कोई उधर से कान भरता, और बवाल होते जाता, बवाल होते जाता। अब अन्नू दीदी इतने समय आई, अन्नू दीदी हैं सलोनी के सपोर्ट से, और हम चाहते हैं कि अन्नू दीदी हमेशा सलोनी की सपोर्ट से रहें, सलोनी की तरफ से रहें। अगर मान लीजिए दोस्तों बच्चा ही सारे फसाद का जड़ है, अगर बच्चा ख़त्म हो जाएगा तो काजल को कुछ मतलब सुई दवा अच्छे से इलाज उलाज करवा कर कहीं ना कहीं कुछ सोचा विचारा जाएगा। क्या बताए दोस्तों, हम तो कुछ कहना ही नहीं बनता है। और दोस्तों फिर नागिन या उसे मार रहे जब नहीं काटिंग लगे तो बहुत ठीक ठीक पूछला का क्या पूछला चला देखे चले के हां ले लिया फूल कहीं टपा तो पकड़ हम जाए का गइला हम चला